तो दोस्तों ये बड़े ही अफसोस की बात है कि 14 साल की एक ऐसी छोटी बच्ची जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर एक इंसान की तो रूह कांप जाएगी। अब कुछ लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि अब उसे पुरुषों से ही डर लगने लगा है और किसी भी पुरुष के सामने आ जाने से वो इतनी डर जाती है कि उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। तो इस पूरी घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये घटना है 31 अगस्त की, जब एक 14 साल की छोटी बच्ची पुणे के रेलवे स्टेशन पे 10 बजे अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। तो वो उस स्टेशन पे पहुंचकर अपने दोस्त का काफी देर वेट करती है, लेकिन उसका दोस्त वहाँ आता ही नहीं है। और काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसका दोस्त वहाँ नहीं आता तो वो 14 साल की बच्ची थोड़ी डर जाती है और सहम जाती है और कुछ समय के बाद रोने लगती है। तो वहीं पास में खड़ा एक ऑटो ड्राइवर उसे देखता है और जाकर उससे बात करने लगता है और उस छोटी बच्ची से उसके रोने का रीजन पूछता है। तो वो डरी हुई बच्ची उस ऑटो ड्राइवर को बताती है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन उसका दोस्त वहाँ आया ही नहीं है और वो डरी हुई है क्योंकि ना तो उसके पास कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को। वो भूखी प्यासी वहाँ बहुत देर से खड़ी है और उस डरी हुई बच्ची ने रोते हुए उस ऑटो ड्राइवर को सारी बात बता दी और उसने उसे बताया कि वह अपने माता पिता को बताकर भी नहीं आई और यही गलती उस बच्ची से हो गई क्योंकि वहाँ वो डरी हुई और अकेली थी। तो उस ड्राइवर के पूछने पर उसने उसे सब कुछ बता दिया और ये सब जानकर ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला गया और 10 मिनट बाद उस बच्ची के पास वापस आया और उसने उसे बताया कि आपका दोस्त बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आना चाहता क्योंकि वो लेट हो गया था और इस बात पर वो काफी शर्मिंदा है। तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। वो डरी हुई बच्ची उसके साथ चल देती है और वो ऑटो ड्राइवर उसे एक पानी की बोतल देता है कि लो पानी पी लो। तो वो भूखी प्यासी बच्ची उस पानी को पी लेती है क्योंकि वो काफी देर से भूखी और प्यासी भी थी। लेकिन उस छोटी सी मासूम बच्ची को कहाँ पता था कि उसमें कुछ नशीली चीज मिली हुई है और वो उस पानी को पी लेती है, जिसके बाद वो बच्ची बेहोश हो जाती है और फिर इसी का फायदा उठाकर वो ऑटो ड्राइवर उसे किसी पास वाले जंगल ले जाता है और वहाँ पूरे 3 घंटे तक उस छोटी सी बच्ची के साथ वो करता है जिसे शायद मैं बोल भी ना पाऊँ। और ये हैवानियत की दास्तां यही नहीं रुकी, वो उस छोटी सी बच्ची को पास के एक छोटे से होटल में ले गया जहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उस छोटी बच्ची को पूरे 24 घंटे तक अपने पास रखा और बारी बारी उसके साथ वो सब किया जिसे शायद दरिंदगी का दूसरा नाम कहते हैं। और वो बारी बारी लगातार पूरे 24 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी करते रहे और उनमें से किसी को भी उस छोटी सी बच्ची पे दया नहीं आई। और वो मंजर कितना खौफनाक होगा उस छोटी सी बच्ची के लिए, मैं तो ये सोच के भी हैरान हूँ। और सोचने वाली बात पता क्या है कि क्या आसपास के लोगों को उस बेटी की आवाज किसी को नहीं आई? होटल के मालिक, स्टाफ या दूसरे रूम में ठहरे हुए गेस्ट जो वहाँ रुके हुए थे। और ये बात बहुत ही शर्मनाक है कि जब उस छोटी बच्ची को उस रूम में रखा गया तो उसे पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं दिया गया। और आप सोच ही सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उस बच्ची पर जो 24 घंटे पूरी ऐसी हालत में पड़ी हो और पूरे 24 घंटे उस बच्ची के साथ बारी बारी से वो सब करते रहे। और बाद में उन्होंने उस लड़की को मुंबई के दादर स्टेशन पे फेंक दिया और जब उसे वहाँ फेंक दिया गया तो वहाँ के 2 सफाई कर्मचारी ने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी उस छोटी बच्ची पे दया नहीं आई और उन्होंने भी वही किया जो उन 12 लोगों ने उस लड़की के साथ किया था। और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है। खैर उन दोनों ने भी उस बच्ची के साथ रेप करके उसे एक ट्रेन में छोड़ दिया, जिसके बाद 30 से 40 घंटे का सफर करके वो लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। और जब वो चंडीगढ़ के स्टेशन पे उतरती है तो एक पुलिसकर्मी की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है और वो समझ जाते हैं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। तो जैसे ही वो उससे कुछ पूछने जाते हैं वो लड़की इतना डर जाती है कि डर के मारे बेहोशी हो जाती है। जिस लड़की ने इतना कुछ सहा हो, जिसके साथ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 14 लोगों ने एक साथ दरिंदगी की हो, वो तो पुरुष के नाम से इतना डर चुकी है कि मात्र उन्हें देखने से ही उसके मरने जैसी हालत हो जाती है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी को कॉल करके एक फीमेल अधिकारी को बुलवाया और उस महिला अधिकारी ने उस लड़की को अपने पास बिठाया, खाना खिलाया। और जब उस बच्ची को उस महिला पर भरोसा हो गया तब उस बच्ची ने अपनी आप बीती सुनाई और उन महिला अधिकारी को अपनी सारी बात बता दी। और जब उस बच्ची की बात उस ऑफिसर ने सुनी तो वो ऑफिसर उसकी बात सुनकर रोने लगी और वहीं खड़े वो पुलिस ऑफिसर भी उस बच्ची की बात सुन के रोने लगे क्योंकि जो घटना उस लड़की के साथ घटी थी उसे सुनकर तो आप भी रोने लगोगे। और ये बात सुनने के बाद उस बच्ची को प्लेन से मुंबई लेकर जाया जाता है और वहाँ एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची इस कदर डरी हुई है कि उसका इलाज करने के लिए पूरा मेडिकल स्टाफ ही महिला का रखा गया है और अगर उसके पास कोई पुरुष जाता है तो वो इतना डर जाती है कि उसकी हालत मरने
मरने जैसी हो जाती है और आज वो उन दरिंदों की वजह से अपनी जिंदगी और मौत के बीच की ये लड़ाई लड़ रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची को जल्द से जल्द ठीक कर दे और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और उसके साथ इतना गंदा करने वालों को जल्द से जल्द फांसी हो। अब आगे चलकर वो इस हादसे को शायद ना भुला पाए, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसे इन सबसे लड़ने की शक्ति दे और उन दरिंदों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। मिलता हूँ अपनी फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।